पेरेंट्स काउंसलिंग। हाँ गाइस, आज की ये वीडियो हमारी पेरेंट्स काउंसलिंग के ऊपर है। जितनी काउंसलिंग स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है उससे कहीं गुना ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स की काउंसलिंग। हमारे इंडिया के अंदर बच्चों की काउंसलिंग हर जगह होती है। स्कूल के अंदर टीचर्स करते हैं, कॉलेज में जाते हैं प्रोफेसर्स करते हैं, एंड आगे आप कहीं पर भी जाते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर भी काउंसलर्स होते हैं जो बच्चों की फ्यूचर के लिए फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर काउंसलिंग करते हैं एंड उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चीज़ करनी चाहिए। बट एक काउंसलिंग पेरेंट्स की भी होनी चाहिए, बिकॉज जितना ज़रूरी बच्चों के लिए है ना इस चीज़ को समझना कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए ये समझना कि उन्होंने अपने बच्चे को किस तरीके से प्रिपेयर करना है उसके फ्यूचर के लिए। क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स का रिलेशन कुछ ऐसा है जैसे कुम्हार का अपनी मिट्टी के साथ। बच्चा मिट्टी है और पेरेंट्स कुम्हार है, और वो काउंसलर वो शेप है जो मिट्टी को बाद में मिलती है जब कुम्हार उसे आकार देता है। वो आकार, वो शेप, ये काउंसलिंग है। सो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग हो। एंड आज इस वीडियो का मेरा यहाँ पर डालने का सिर्फ एक ही मोटो है, एक ही एम है। एंड ये जो मैंने सोचा ये चीज़ करने के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए, वो मुझे इसलिए लगा क्योंकि आप लोगों के साथ जो मेरे कंसर्न्स निकलते हैं, जो आप लोग मेरे अपने कंसर्न मेरे साथ डिस्कस करते हो, एंड जो चीज़ें मुझे पता लगती हैं आप लोगों से, आपकी लाइफ के बारे में एंड आपके ड्रीम्स के बारे में, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग है, इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद कुछ पॉइंट्स निकल कर के आते हैं। एंड जिन पॉइंट्स को सुनने के बाद कहीं ना कहीं लगता है कि उन पॉइंट्स को पूरा ना कर पाने में आप लोगों के पेरेंट्स का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। बट कभी ऑफलाइन हमें इस चीज़ का मौका नहीं मिला डायरेक्ट 1-to-1 करने का कि पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट 1-to-1 हो सके। सो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियो पेरेंट्स के लिए भी बनानी चाहिए। जो पॉइंट्स आप लोगों से मुझे मिले हैं, जो कंसर्न आप लोगों से मेरे को मिले हैं, वो चीज़ें आपके पेरेंट्स के साथ भी डायरेक्ट शेयर होनी चाहिए। एंड एक काउंसलिंग डायरेक्ट आपके पेरेंट्स के साथ भी होनी चाहिए। तो सो गाइज, आज की ये वीडियो पूरी की पूरी हमारी पेरेंट्स के। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए मैं दिल से आप लोगों को थैंक्स बोलता हूँ। एंड होप करता हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाएंगे। सो डियर मैम एंड सर, जब मैं क्लास के अंदर बच्चों से ये चीज़ पूछता हूँ कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, डू यू थिंक दैट कि मेरे को सामने से क्या रिप्लाई मिलता है? मेरे को रिप्लाई मिलता है नो सर, नो सर, हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नो सर, हमारा ऐसा कोई गोल नहीं है, बस हमें कुछ सीखना है जिससे हम पैसे कमा सकें, हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें। सर बस हमें कुछ ऐसा चाहिए, हमें पैसे कमाने हैं, दैट्स इट। एंड वो बच्चे पता कौन है? मैं बच्चा वर्ड उन बच्चों के लिए यूज नहीं कर रहा जो एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, नहीं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं अपने क्लास के उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल अपनी लाइफ में खुद एक बच्चे के पेरेंट्स हैं। यस, करेक्ट, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो खुद पेरेंट्स हैं। एंड
जब मैं उनसे पूछता हूँ उनसे भी स्टिल यही आंसर मिलता है कि सर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी लाइफ का ऐसा कोई गोल नहीं है, वो फोकस नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है फोकस नहीं है। गोल ना होना समझ में आ जाता है कि ठीक है कोई गोल नहीं था, कोई चीज़ टारगेट नहीं करके रखी, कोई एक फोकस नहीं बनाया, बट फोकस्ड भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, गोल भी नहीं है एंड फोकस्ड भी नहीं है। बस उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसा कर लें जिससे हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। क्या सिर्फ लाइफ में इतना ही चाहिए कि हमारी नीड्स पूरी हो सके? क्या लाइफ में हम जो 12 साल 15 साल या 14 साल जो हम लोग दे देते हैं अपनी लाइफ के एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, वो सिर्फ क्या इसलिए करते हैं कि हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकें? दैट्स इट। क्या लाइफ में सिर्फ इतना ही है, या लाइफ से हमें बस इतना ही चाहिए कि हमें अच्छा कपड़े मिल सके, हमें अच्छा घर मिल जाए, हमें अच्छा खाने को मिल सके, हमें अच्छा घूमने फिरने को मिले? दैट्स इट। क्या लाइफ इसी चीज को कहते हैं? सीरियसली आई नो कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि और क्या चाहिए, लाइफ में अच्छा खाना मिल जाए, लाइफ में अच्छी लाइफस्टाइल मिल जाए, लाइफ के अंदर हमारे पास गाड़ी हो, घर हो, अच्छे पहनने के लिए कपड़े हो, मंथली एक अच्छा टूर हो। दैट्स इट। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हो? ये सब कुछ मिल जाए तो लाइफ वैसे भी अच्छी हो जाएगी। बट सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इस दिल की खुशी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी तो जरूरी है ना, जो नहीं है। पेरेंट्स, मैंने एक्चुअली ये चीज़ अपने उससे सेल्फ एडमायर करी है, एग्जामिन करी है कि लोग ऐसे हैं जो महीने के लाख इनकम आ रही है उनके पास, उनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए है, लेकिन स्टिल जब उनसे ये चीज़ मैं पूछता हूँ ना कि आप कैसे हो, आपका वर्क कैसा चल रहा है, दे स्टिल सेइंग बस काट रहे हैं। तो मैं भी शौक हो जाता हूँ कि भाई और क्या चाहिए तेरे को? महीने के 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा करके भी तू कह रहा है कि काट रहे हैं। वो कहता है भाई यहाँ से ना आवाज़ नहीं आती, वो खुशी नहीं मिलती यार। सुबेरे जाता हूँ, शाम को आता हूँ और बस यही करता रहता हूँ। फैमिली के लिए टाइम नहीं है, पैसा है लेकिन खर्च करने का टाइम नहीं है, गाड़ी है लेकिन कहीं बाहर जाने का टाइम नहीं है, फ्रेंड्स हैं बट मंथली कोई टूर नहीं है। इसलिए भाई बस काट रहा हूँ। पैसा है लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है। इसीलिए लाइफ के अंदर सिर्फ अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर आपको अच्छी लाइफ नहीं दे सकता। एक अच्छी लाइफ, एक हैप्पी लाइफ तभी मिलेगी जब यहाँ से सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा। एंड पेरेंट्स, सीरियसली ये चीज़ हो रही है। एंड ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड इस चीज़ में मैं पूरी ऐसा नहीं कह रहा कि बच्चों की गलती है, बच्चे अपनी वजह से या अपनी गलती की वजह से गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं। यहाँ पर पेरेंट्स आप लोगों की गलती है। यहाँ गलती है इस चीज़ की कि आप लोग अपने बच्चों से कभी भी बैठ करके ये नहीं पूछते कि बेटा आपका अपना ड्रीम क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। पता है, एक चीज मैं बताता हूं, पहले सॉरी बोल रहा हूं, हो सकता है कि मेरी ये बात बहुत सारे पेरेंट्स को अच्छी ना लगे, बट सीरियसली मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों को हर्ट करूं। मैं इंटेंशनली आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता, बस मेरे दिल की कुछ बातें हैं जो मुझे स्टूडेंट से ही मिली है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक बच्चा हूँ, मैं अपने आप को, मैं टीचर हूँ, टीचर के साथ साथ मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ। आज जिन बच्चों को मैं ट्वीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों को मैं आज ट्रेन कर रहा हूँ,
कभी मैं भी वहाँ पर बैठा हुआ था एंड जो प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं एग्जैक्टली मेरे साथ भी थी। मैंने भी वो चीज़ें फेस करी हैं। जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस क्या है, ये चीज़ें मैंने खुद सेल्फ एक्सपीरियंस करी हैं एंड मैं वही चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो मैं शायद उस समय मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था, या मेरे साथ वो चीज़ें कभी नहीं हुई, या मेरे पेरेंट्स की वो काउंसलिंग कभी नहीं हुई जिस काउंसलिंग के बाद मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता। मैं चाहता हूँ कि ऐसी एक काउंसलिंग आप लोगों के लिए हो। दैट्स इट। सो इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ। अगर मेरी बात किसी भी पेरेंट्स को हर्ट करती है उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। मेरा इंटेंशनली इस वीडियो में ऐसा कोई भी मैटर नहीं है कि मैं किसी को भी इंटेंशनली हर्ट करूँ। सो बात ये है सॉरी, बात ये है कि पता है हमारे इंडिया के अंदर ना पेरेंट्स ने अपने बच्चों के ऊपर 2 पट्टे बांध रखे हैं। जैसे घोड़े के पास देखा ना आपने, घोड़े की आंखों के साइड में 2 पट्टे लगा दिए जाते हैं, इससे कि घोड़ा बिल्कुल स्ट्रेट फोकस कर सके, उसका ध्यान ना भटके, वो इधर उधर ना भागे, जहां उसे दौड़ाया जा रहा है वो वहीं दौड़े। सेम एज इंडिया के अंदर पेरेंट्स ने अपने बच्चों के ऊपर कुछ ऐसा ही लगा रखा है जिसकी राइट साइड लिखा हुआ है डॉक्टर एंड लेफ्ट साइड इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। अब होता क्या है कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि बेटा आपने क्या बनना है। इस चीज पे फोकस नहीं करा जाता है कि बच्चा क्या बनना चाहता है, उसका माइंड कहाँ जाता है, उसका इंटरेस्ट क्या है। नहीं, उसे स्टार्टिंग से दिखाना चालू कर देते हैं। बच्चा छोटा होता है ना, छोटे से दिखाना चालू कर देते हैं कि बेटा देख सुन, तुझे बड़ा होकर के डॉक्टर बनना है, बेटी सुन तू बड़ी होकर के इंजीनियर बनेगी। हम उन्हें शुरू से ही दिखाना चालू कर देते हैं। यार क्यों? चलो ठीक है, दिखा दिया। अब बच्चा उसी रेस में लग जाता है। और रेस की बात, हाँ एक चीज मैं भूल गया, बच्चों को पेरेंट्स ने मतलब एक इमेजिनरी एक वर्ल्ड दिखा दिया जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ उन्हें एक ऐसा तंदुरुस्त सांड दिखाया जो खूब तेज दौड़ता है, और बच्चों को बता दिया बेटा लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ की रेस जीतनी है तो इस सांड की सींग पकड़ के लटक जाओ और भगते रहो, ये भगता रहेगा और इसके पीछे पीछे भगते रहो। ये लाइफ का वो सांड है जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक ले जाएगा, और वो गोल क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दैट्स इट। लाइफ में सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर्स ही नहीं होते, उसके आगे भी होता है। लेकिन नहीं, हमने ये चीज कभी दिखाई नहीं ना बच्चों को। हमने क्या दिखाया उन्हें? मामा जी का लड़का देख ले बेटा कितना आगे बढ़ गया, इंजीनियर बन गया वो, तुझे भी इंजीनियर बनना है। बेटी तू काम, घर का काम भी करा कर और पढ़ाई भी करा कर। क्यों? मौसी की लड़की को देख कितनी आगे निकल गई, वो घर का काम भी करती है और पढ़ाई भी करती है और साथ में इंजीनियर की तैयारी भी कर रही है। कुछ ऐसा ही होता है ना। या फिर कुछ और नहीं मिला तो मिश्रा जी के लड़के को देख लो, और अगर कुछ रही गई कसर रह जाती है तो त्रिपाठी जी का लड़का भी आ जाता है। कुछ ऐसा ही होता है रियल लाइफ में। हम अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। हम अपने बच्चों की लाइफ, अपने बच्चों के ड्रीम्स किसी और के साथ कंपेयर करते रहते हैं, एंड अपने बच्चों की जो ड्रीम्स हैं, जो इंटरेस्ट है, उन्हें दबाते रहते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं, उन्हें ऐसी रेस का हिस्सा बना देते हैं जो रेस उनके लिए है ही नहीं, जो रेस उनके लिए बनी ही नहीं है। उन्हें बस दौड़ा दिया जाता है कि दौड़ो, ये रेस आपकी है या नहीं उनसे पूछा भी नहीं जाता। उन्हें बस बोला जाता है कि ये बेटा रेस चल रही है, तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करना है और भगना है। और बस एक ही चीज बोली जाती है कि देख बेटा, लाइफ में ना हार तो है, होनी नहीं चाहिए, हार होनी ही नहीं चाहिए। रेस है, पार्टिसिपेट भी करना है और जीतना भी है। एट एनी हाउ, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता। तुमने ये रेस लड़नी है, तुमने ये रेस दौड़नी है और तुम्हें जीतना है।
अब वो 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा इतने प्रेशर के साथ अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर देता है। उसके माइंड में 12 साल की उम्र में इतना प्रेशर आ जाता है कि मुझे बड़े होकर के डॉक्टर बनना है, मुझे बड़े होकर के इंजीनियर बनना है, मुझे बड़े होकर के आईएएस बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि पापा ने बोला। क्यों बनना है? क्योंकि मम्मी ने बोला। नहीं बनूंगा तो मिश्रा जी का लड़का, मौसी की लड़की, बुआ का लड़का मुझे पूरी जिंदगी परेशान करने वाले हैं। हर शादी फंक्शन में, हर फैमिली फंक्शन में मुझे ये चीजें सुनने को मिलेंगी। ये सारा प्रेशर एक 10 साल 12 साल का बच्चा अपने माइंड में, अपने दिल में ले करके उस रेस में दौड़ना चालू कर देता है। एंड लास्ट होता क्या है? कुछ सक्सेस हो जाते हैं बट कुछ सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन जो सक्सेस हो जाते हैं ना, वो भी यहां से सक्सेस कभी नहीं हो पाते। वो उन्हीं लोगों की तरह बस पैसा कमाते हैं, अपनी सारी नीड्स पूरी करते हैं, लेकिन दिल से कभी ये नहीं बोल पाते कि मैं अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ के रूटीन से खुश हूं। कभी नहीं कह पाते। पेरेंट्स, ये चीज आप लोगों को समझनी होगी। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बनना ही सफिशिएंट है, जरूरी नहीं है इंजीनियर बनना ही सफिशिएंट है, जरूरी नहीं है आईएएस बनना ही सफिशिएंट है, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तभी लाइफ की सिक्योरिटी होगी। ऐसा नहीं है। आप लोग एक मेरे को बात बताओ, एक छोटी सी चीज आप लोगों से बोलता हूं। एक्चुअल में पेरेंट्स क्या सोचते हैं? जो आप लोग पेरेंट्स जो नॉर्मली बोलते हैं, आप लोग बोलोगे कि यार हम जबरदस्ती थोड़ा ना करते हैं, हम भी चाहते हैं अपने बच्चे का, हम क्यों गलत चाहेंगे, हम क्यों जबरदस्ती अपने बच्चों को बोलेंगे, क्यों उनकी लाइफ खराब करेंगे? यही ना, यही सोच रहे हो ना आप लोग कि मैंने इतनी सारी बातें अभी आप लोगों के अगेंस्ट बोली तो वो गलत है। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स क्यों चाहेगा खुद से कि उसके बेटे का या उसकी बेटी का फ्यूचर खराब हो, एक्सपॉइल हो, राइट? लेकिन पता है एक्चुअल में होता क्या है? देखो, पेरेंट्स की थिंकिंग ये रहती है कि जो चीजें शायद वो लोग नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, या जो वो करना चाहते थे, वो लोग चाहते हैं कि वो चीजें अचीव उनके बच्चे करके दे, उनके बच्चे अपनी लाइफ में अचीव करें, राइट? लेकिन ठीक है, अच्छी चीज है कि जो चीजें हम लोग खुद नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं इस चीज की एक्सपेक्टेशन हम लोग रखते हैं अपने बच्चों से कि इन फ्यूचर जो चीजें हम लोगों ने अचीव नहीं करी अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें हमारे बच्चे भी करें। लेकिन क्या जरूरी है कि उसके लिए वही रास्ता सिलेक्ट करना चाहिए जो आप उन्हें दिखा रहे हो? क्या वो सारी अचीवमेंट्स तभी फुलफिल होंगी जब आपके दिखाए हुए रास्ते पर बच्चा चलेगा? मैं ये दिखाए हुए रास्ते का मतलब मेरा ये नहीं है कि हम बच्चों को ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई आप हमारे मैनर्स के अकॉर्डिंग मत चलो, हमारे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग मत चलो। नहीं, संस्कार आपके ही होंगे। आपका दिखाया हुआ रास्ता, मैं संस्कारों की बात नहीं कर रहा। दिखाया हुआ रास्ता मतलब कि अगर आप चाहते हो कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो बेटा डॉक्टर ही बन। नहीं ना, आपको डॉक्टर बनने के बाद क्या चाहिए था? एक अच्छा नेम, एक अच्छा फेम, जो आप लोग बोलते हो अपने बच्चों को, जो एक्सपेक्टेशन रखते हो अपने बच्चों के से कि बेटा तू गवर्नमेंट जॉब पे लग जा, बेटा तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा। वो किस लिए? वो इसीलिए ना कि एक अच्छा नेम फेम मिल जाए। जो नाम आप लोग नहीं कमा पाए, जो नाम आप लोग को नहीं मिला किसी भी रीजन से, वो नाम, वो नेम, वो फेम, वो पैसा, वो अच्छी लाइफस्टाइल आपके बच्चे अचीव करें, इतना ही ना। तो क्या जरूरी है कि ये चीज उसी ड्रीम को फॉलो करके हो जो आपका था? गलत है ना। लाइफ आपकी थी, आप नहीं कर पाए, रीजन चाहे कुछ भी हो, बट लाइफ तो आपके बच्चों की भी है ना। अब आपका बच्चा क्या सोचता है, आपके बच्चे का ड्रीम क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है ना।
एंड नेम और फेम आपके ड्रीम को पूरा करके मिले या डायरेक्ट आपके बेटे के या बेटी के ड्रीम को पूरा करके मिले, मतलब तो नेम और फेम से है ना। तो क्यों फॉलो करना है इस चीज को कि बेटा तुम्हें यही बनना है? हम क्यों दिखाते हैं अपने बच्चों को कि बेटा तुमने यही चीज बननी है? हम क्यों कंपेयर करते हैं? यार हमारी ये बॉडी अपनी है, राइट? हमारी अपनी बॉडी है। हमारी अपनी बॉडी में भी 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। जब हमारी अपनी खुद के शरीर में ये 5 उंगलियां, हमारा अपने बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के साथ सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, तो फिर हम कैसे इस चीज को सोच सकते हैं कि 2 लोग एक जैसे हो सकते हैं? हम क्यों किसी को किसी के साथ कंपेयर करते हैं? क्यों आप लोग अपने बच्चों को किसी और के साथ कंपेयर करते हो? क्यों हम लोगों ने किसी और को दिखाते हैं? क्यों बच्चे किसी और को देख करके जिए अपनी लाइफस्टाइल? लाइफ हमारी अपनी है, लाइफ आपके बच्चों की अपनी है। उनके भी अपने ड्रीम्स हैं, उनकी भी अपनी कुछ ना कुछ फीचर्स है उनके अंदर, कुछ ना कुछ उनके अंदर टैलेंट है, कुछ ना कुछ उनका इंटरेस्ट है। हम क्यों उनके इंटरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? क्यों उनके फीचर, उनके ड्रीम्स को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? क्यों हम लोग उन्हें इस चीज़ के लिए रेडी नहीं करते, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करते कि वो लोग खुद अपने ड्रीम्स को फॉलो करें एंड अपने ड्रीम्स को फोकस करें, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करें? क्यों नहीं हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते? क्यों हम उन्हें पूरी लाइफ कंपैरिजन में रखते हैं? कंपेयर करना क्या जरूरी है? एंड गाइज, इस चीज में पूरी गलती पेरेंट्स की भी नहीं है। पेरेंट्स की सिर्फ इतनी गलती है कि वो लोग कभी भी इस चीज का कंसर्न आप लोगों के साथ लेते नहीं है। शुरू से वो बच्चों को ये चीज नहीं बोलते, ये चीज नहीं पूछते कि उनका इंटरेस्ट उनकी लाइफ में कहाँ है, वो क्या बनना चाहते हैं। वो आप लोगों के साथ बात नहीं करते, सिर्फ उनका कंसर्न इतना है। लेकिन आपका भी इसके अंदर फॉल्ट है। जितना हाथ पेरेंट्स का है ना, उससे उतना ही हाथ आप लोगों का भी है। आप लोगों की गलती है। आप लोगों ने कभी भी क्या अपने पेरेंट्स से ये इस अपनी ड्रीम्स के लिए, अपनी चॉइस के लिए कभी स्टैंड लिया? कभी डायरेक्ट अपने पेरेंट्स से बात करी? नहीं करी ना। अब आप लोग बोलोगे कि सर क्या हम अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई करें, बहस करें, डिसरिस्पेक्ट करें? गाइस, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अगर आपको अपने पेरेंट्स के साथ बात करनी पड़े, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इसे डिसरिस्पेक्ट नहीं बोलते, इसे अपने अच्छे के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए स्टैंड लेना बोलते हैं। और ये स्टैंड लेना चाहिए। जो स्टैंड लेते हैं वही कुछ बन पाते हैं। जो लाइफ में स्टैंड नहीं लेते, जो लाइफ में आवाज नहीं उठाते, वो कुछ नहीं बन पाते। एंड आप लोग सिर्फ अपने करियर के लिए तो स्टैंड नहीं लेते हो, अपने चॉइसेस के लिए तो स्टैंड नहीं लेते हो, बाकी तो हर चीज के लिए स्टैंड लेते हो ना। अगर पार्टी में जाना हो, कपड़े क्या पहनने हैं आप खुद से डिसाइड करते हो। अगर मम्मी ने बोल दिया बेटा ये कपड़े नहीं पहनेगा, ये पहनेगा, तो आप लोग लड़ जाते हो ना कि नहीं मेरे को ये कपड़े पहनने हैं, ये मेरी चॉइस है, पहनना मेरे को है। पार्टी में मैं जा रहा हूँ, पसंद मेरी है, मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनूंगा, आपके पसंद के कपड़े क्यों पहनूं? बोलते हो ना। पापा से लड़ते हो ना, पापा मेरे को ये बाइक नहीं चलानी, मेरे को ये कार नहीं चाहिए। कॉलेज मुझे जाना है, फ्रेंड्स को मेरे को बिठाना है, मेरे को पता है मेरे को कैसी कार चाहिए, मेरे को ये कार नहीं लेनी, मुझे ये कार सूट नहीं करेगी, मुझे ये बाइक सूट नहीं करेगी। बोलते हो ना इस चीज़ को। इस चीज़ के लिए भी अपने पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू करते हो ना। तो जब इन चीज़ों के लिए आर्ग्यू कर सकते हो, ये चीज़ें डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, तो अपने करियर के लिए आवाज़ उठाना, अपने करियर के लिए अपने पेरेंट्स से बात करना, उनको बोलना, उनको समझाना कि मैं नहीं करना चाहता, मुझे नहीं बनना डॉक्टर, मुझे नहीं बनना गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मुझे नहीं बनना
इंजीनियर मुझे ये बनना है, मैं सिंगर बनना चाहता हूं, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूं, मैं डिजाइनर बनना चाहता हूं, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, एटलीस्ट अपने कंसर्न रखो तो सही अपने पेरेंट्स से। क्यों नहीं रखते? वहां आपको डर लगता है, वहां आपको यह लगता है कि आप अपने पेरेंट्स से बात करके उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। बट गाड़ी के लिए, कपड़ों के लिए, खाने के लिए, घर के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, इन चीजों के लिए पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू करना डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, वहां ठीक है। बट जहां करियर की बात है, जहां फ्यूचर की बात है, वहां पर अपने पेरेंट्स के साथ बात करना या उन अपने करियर गोल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए स्टैंड लेना गलत है। कैसे यार? सारी गलती पेरेंट्स की नहीं होती, कुछ गलती हमारी भी होती है, हम भी आवाज नहीं उठाते उस समय। आई होप कि ये चीज समझ में आ रही होगी कि गलती कहाँ है। पता है यार, देखो लाइफ में ना ऐसा होता है, मतलब मैंने पर्सनली इस चीज को रियलाइज करा है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है ना। मतलब एक एज आ जाती है, 24 साल की उम्र, 25 साल की उम्र में ये पूछा जाता है कि भाई आपकी लाइफ का ड्रीम क्या है, आपकी लाइफ का गोल क्या है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। तो स्टिल सामने से आंसर आता है कि सर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यार मतलब ऐसी लाइफ का मतलब क्या क्या मजा आएगा ऐसी लाइफ जीने में यार। सपोज करो रसोई में खाना बन रहा है, अब सब्जी के अंदर सब कुछ डाला, सारे इंग्रेडिएंट्स डाले, नमक नहीं डाला, मजा आएगा? टेस्ट आएगा? नहीं आएगा ना। सेम एज ऐसी लाइफ है यार। लाइफ में सब कुछ कर रहे हो बट एक जो एम बना के चलना चाहिए, जो एक मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं है यार। ऐसे कैसे चलेगा? कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हो और क्यों जी रहे हो ऐसी लाइफ? किस लिए जी रहे हो ऐसी लाइफ? क्या फायदा है लाइफ का जिसमें कोई गोल ही नहीं है, कोई एम्बिशन ही नहीं है? एंड पेरेंट्स रियली प्लीज, आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, सारे पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, अपने बच्चों को समझें, उनके ड्रीम्स को समझें, उनके इंटरेस्ट को पहचानें, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि वो अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं एंड उन्हें सपोर्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बेटा या आपकी बेटी कुछ अच्छा करे लाइफ में, तो उन्हें भी समझो, उन्हें भी थोड़ा सा टाइम दो एंड उनके कंसर्न्स लो, उनसे पूछो कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, उनके इंटरेस्ट को पहचानो, देखो। क्योंकि पता है किसी भी बच्चे के लिए ना उसका सबसे पहला ट्विटर, टीचर, काउंसलर कौन होता है? उसके पेरेंट्स। एंड पेरेंट्स में भी मैं मदर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि फादर्स का काम है बच्चों को सपनों को पूरा करना, ठीक है। वो उसके लिए काम बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, जितना खर्चा उनको अपने बच्चों के ऊपर करना है, जितनी लायबिलिटीज़ बच्चों की होती है, वो सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। फादर्स को बहुत कम टाइम मिलता है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, उनसे पूछने का कि वो क्या बनना चाहते हैं या उन्होंने क्या सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में। इन चीज़ों को डिस्कस करने का फादर के पास बहुत कम टाइम है। बट इस चीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है वो आता है मदर्स का। एक माँ अपने बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताती है, एंड लड़का हो चाहे लड़की, दोनों ही अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। और एक माँ ही ऐसी है जो अपने बच्चे की हर चीज़ जानती है। बच्चा रोता है
तो माँ को पता लग जाता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। बच्चा खामोश होता है तो माँ को पता लग जाता है कि उसे क्या गम है, उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो इस चीज़ में माँ का, मदर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड मम्मीज़, आपसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम दो, उनके साथ बैठो, उनसे बात करो, उनसे पूछो बेटा आपने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है। उनको कंपेयर मत करो। कंपेयर करके उनके ड्रीम्स को, उनके इंटरेस्ट को एक्सपॉइल मत करो, उन्हें डिस्ट्रॉय बिल्कुल मत करो, ख़त्म मत करो उन्हें। एंड एक जो चीज़ आती है ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है, लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग हैं ना, इनका काम है कहना। लोग तब भी कहेंगे जब आपका बेटा घर में बैठ करके रोटी चबाएगा, और लोग तब भी कहेंगे जब आपका बेटा बाहर जाके मेहनत करेगा, क्योंकि उनका काम ही है कहना। ये लोग बहुत घर बर्बाद कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से बहुत बच्चों के फ्यूचर खराब हो रहे हैं, बहुत घरों की खुशियां तबाह हो रही हैं। सबसे पहले तो ना ये सोचना बंद करो कि लोग क्या कहेंगे। लाइफ आपकी अपनी है, बच्चे आपके अपने हैं, फैमिली मेंबर्स आपके अपने हैं, लोगों के नहीं। जब आप किसी मुसीबत में होते हो तो वो लोग नहीं आते, आपके अपने आप खुद उन प्रॉब्लम से बाहर निकलते हो। वो लोग नहीं आते आपको सपोर्ट करने के लिए। तो ना सबसे पहले ना इस सोच को बदलो कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या फर्क पड़ता है, लोग क्या कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ता है, आपके बच्चों पे बहुत फर्क पड़ता है। इन चीजों से बाहर निकलो, कंपैरिजन से बाहर निकलो। ये कंपेयर करना छोड़ो, मत करा करो कंपेयर। मत दिखाया करो अपने बच्चों को कि बेटा उसको देख ले, बेटा इसको देख ले। क्यों देख ले? दूसरे के बच्चों को क्यों देखना है या क्यों दिखाना है? आप अपने बच्चों पे ध्यान दो ना, अपने बच्चे पे फोकस करो ना कि आपका बेटा क्या करना चाहता है, आपकी बेटी क्या करनी चाहती है, वो क्या सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में। कंपैरिजन क्यों रखना है किसी चीज के लिए? किसी को भी, किसी के भी साथ अगर कंपेयर करेंगे तो वो चीज नहीं अच्छी लगेगी ना, किसी को भी नहीं अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले ना कंपेयर करना छोड़ो और ये सोचना छोड़ो कि लोग क्या कहेंगे। ये दो चीजें अपनी लाइफ से निकाल दो और अपने बच्चों को टाइम देना स्टार्ट करो। अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ। सो आई होप कि ये चीज़ें जो मेरे दिल में थी, जो मैं बोलना चाहता था आप लोगों से, वो चीज़ें मैं बोल पाया हूँ एंड आप लोगों को समझा पाया हूँ। एंड अगर 1% भी ना किसी को भी लगे कि जो चीज़ें थी एग्जैक्टली ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, ये चीज़ें फोकस करने वाली हैं, सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को पहुंचा देना ताकि उन्हें ये चीज़ समझ में आए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये जितनी चीज़ें थी ना, इन चीज़ों से पता है बहुत बच्चों के फ्यूचर ख़राब हो रहे हैं। एग्जैक्टली जो उनके साथ होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। उन्हें जो मिलना चाहिए उनकी लाइफ में, जो अचीवमेंट्स उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि हमने उन्हें ऐसी रेस में दौड़ा रखा है जो रेस उनकी है ही नहीं। वो ऐसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनके पार्टिसिपेंट वो है ही नहीं, लेकिन हमने उन्हें बना दिया है और हमने उन्हें बोल दिया है एट एनी हाउ, हमें नहीं पता, हारना तो है ही नहीं, तुम्हें जीतना ही है। हमने उन्हें हार शब्द का ना, फेल शब्द का, फेलियर शब्द का मतलब ही हटा दिया है उनकी लाइफ से, उनकी डिक्शनरी से ना। हमने उन्हें ये चीज दिखा दी है कि बेटा लाइफ में ना सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होती है सक्सेस। लाइफ में ना सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होती है विक्ट्री। तो हारना तो बिल्कुल नहीं है। तुमने अपने पूरे एफर्ट्स लगाने हैं, बस तुमने जीतना है। दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि ये तुमने लाइफ में कभी कुछ हारना है। और हारने के बाद ना प्लीज हमारे सामने तो आना मत,
है ना, कुछ ऐसा बच्चों को हमने दिखा दिया। ये गलत है, ये गलत है। इस चीज़ से ना उनके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। बच्चे प्रेशर में जीते हैं अपनी पूरी लाइफ। बच्चे हैं, बच्चों का माइंड है, प्रेशर कुकर नहीं है कि हमने उन्हें इतना ज़्यादा प्रेशर दे रखा है। हम करियर बना रहे हैं, उनकी लाइफ बना रहे हैं। हम चावल नहीं बना रहे कि हमने उन्हें प्रेशर कुकर पे रख रखा है, प्रेशर दिए जा रहे हैं कि हाँ बेटा प्रेशर दिए जाओ, सीटी लगाए जाओ, बच्चे का करियर बनता जाएगा। नहीं यार, बच्चे का करियर है और बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट करियर है। तो उसको ना बहुत पोलाइटली हैंडल करो, ठीक है। एंड सबसे पहले ना ये जो चीज़ें है ना गलत दिखाने वाली, बच्चों को क्यों नहीं हम प्रिपेयर करते, उन्हें हम क्यों नहीं दिखाते कि बेटा फेलियर भी होना कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट अपनी चीज़ के लिए तो लड़। जो तू अपनी लाइफ में करना चाहता तू वो कर, कोई दिक्कत नहीं है। तू फेल होगा, हम तेरे साथ हैं, तू ट्राई कर। उन्हें ये चीज़ दिखाओ ना। लाइफ में ऐसा कोई भी सक्सेसफुल आदमी नहीं है जो बिना फेलियर के बना हो। बच्चा चलना भी चालू करता है ना तो पहले 10 बार गिरता है, उसके बाद 11वीं बार चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, लाइफ में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। रात है ना तो रात के बाद भी दिन है, राइट है ना तो राइट के साथ रॉन्ग है। ठीक है, विंटर है ना तो विंटर के साथ समर है। हर चीज के अपोजिट है चीजें। जिन्हें हम नकारा समझते हैं ना, जिन्हें हम सोचते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ये नकारा है, निकम्मा है, नालायक है, वो भी लायक है। पता है, वो भी लायक है। ऐसा नहीं है जिसे हम बोल देते हैं ना कि ये नालायक है, वो नालायक नहीं है। हमने उसे समझ लिया है नालायक। हमने इसलिए उसे नालायक समझ लिया क्योंकि वो हमारे तरीके से नहीं चल रहा, वो काम नहीं कर रहा जो हम उससे करवाना चाहते हैं। बट अगर ध्यान दिया जाए ना और उसको फॉलो किया जाए, उसे थोड़ा सा एग्जामिन करा जाए, तो उस नालायक में भी लायकता निकल जाएगी। भगवान ने ना हर इंसान को कुछ ना कुछ फीचर दे के भेजा है। हर इंसान के जीवन का कुछ ना कुछ आधार है। भगवान ने ऐसे नहीं पैदा करके भेज दिया कि हाँ ठीक है बेटा जा और जिल्लत की जिंदगी जीना है तूने। नहीं, भगवान ने ना हर इंसान को कुछ ना कुछ दे रखा है। अब वो पहचानना हमारे ऊपर है। कुछ स्टार्टिंग से ही अपनी उन इंटरेस्ट को बाहर निकालने लगते हैं और कुछ के बाहर निकालना पड़ता है, कुछ को पुश करना पड़ता है। और वो पुश पता है कौन करता है? माँ बाप ही करते हैं, कोई और नहीं करता। कौन करेगा? मतलब वो जो पुश मिलनी चाहिए, वो जो पावर मिलनी चाहिए, वो कौन देगा? मैं दूंगा? एक ट्रेनर देगा, एक टीचर देगा, एक काउंसलर देगा? नहीं दे सकता यार। जब आप अपने बच्चे को नहीं निखार पा रहे, आप अपने बच्चे के टैलेंट को नहीं देख पा रहे, आप अपने बच्चे की खूबी को नहीं पहचान पा रहे, तो एक थर्ड पर्सन जो आपके बच्चे को सिर्फ इतना जानता है कि वो कैसा है, उसके बिहेवियर को जानता है, उसके नेचर को जानता है, दैट्स इट। अब उसके सिर्फ बिहेवियर, नेचर को जानने के बाद कोई भी काउंसलर कैसे काउंसलिंग कर सकता है या कैसे बता सकता है कि उसने क्या करना है, जब आप खुद नहीं बता पा रहे जिसने जन्म दिया अपने बेटे को या अपनी बेटी को। जब आपको नहीं पता अपने बेटे बेटी के बारे में, तो एक टीचर, एक काउंसलर, एक ट्रेनर कैसे बता सकता है कि उसे क्या करना है? तो ये चॉइस आपकी है। नालायक बोलने से ज्यादा बेहतर है उसकी लायकता को पहचानना। तो नालायक बोलने पे फोकस मत करो, उस लायकता को पहचानने पे फोकस करो। क्योंकि नालायक बोलने से ना लाइफ खराब हो रही है, उसकी भी और आपकी भी। शायद जो आप लोग सोच के बैठे हो कि आपको चीज़ें मिलनी चाहिए, जो अचीवमेंट्स मिलनी चाहिए, जो आप अपने बच्चे से
एक्सपेक्ट करते हो उसकी लाइफ में कि वो चीज़ें अचीव करे, आप वो भी डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और आपके बेटे का, आपकी बेटी का तो जो फ्यूचर खराब हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो फोकस इस चीज़ से हटाओ कि वो नालायक है, वो नकारा है, निकम्मा है। फोकस इस चीज़ पे लगाओ कि उसकी लायकता किस चीज़ में, उसका टैलेंट कहाँ है। शायद अगर इस चीज़ पे फोकस करोगे ना तो वो शायद कुछ बन जाए, वो कुछ कर जाए, उसकी भी लाइफ की एक होप जगेगी और आपको भी लाइफ में खुशी मिलेगी। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। एंड इसी के साथ अपनी इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। एंड फिर से मैं सारे पेरेंट्स से दिल से सॉरी बोलता हूँ। मेरा सच में इंटेंशनली, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को भी हर्ट करूं या कुछ गलत बोलूं। अगर मैंने अपनी वीडियो में कुछ ऐसा बोल दिया हो जो आप लोगों को हर्ट करा हो या गलत लगा हो, उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूं। बट ये सारी चीज़ें मेरे दिल में थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। हम लोग कभी भी पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट काउंसलिंग का मौका नहीं मिलता। हम ज़्यादा टाइम स्टूडेंट्स के साथ बिताते हैं, उनके कंसर्न्स लेते हैं, एंड जब ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं तो दुख होता है। एंड हम भी कभी स्टूडेंट थे, मैं भी कभी स्टूडेंट था। ये सारी चीज़ें पर्सनली मैंने भी फेस करी हैं, तो मुझे ये चीज़ें लगती हैं एंड मुझे लगता है कि ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं एक अच्छा फ्यूचर बनाना है, हम चाहते हैं एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना, तो ये सारी चीज़ों का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। सो बस इसीलिए मेरे दिल में था एक बार 1-to-1 आप लोगों के साथ करना, जो वैसे तो कभी पॉसिबल नहीं हुआ, बट हाँ इस वीडियो के थ्रू अगर मैं अपने दिल की बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं एंड इस चीज़ से अगर 1% भी कुछ बदलता है, कुछ चेंज होता है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एंड इस चीज़ से किसी बच्चे का फ्यूचर बन जाए, डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है, मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात है। सो बस मेरा यही एक एम था इस वीडियो को बनाने का। सो आई होप गाइज आप लोग ये वीडियो अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाओगे, एंड अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचा देना, ताकि ये सारी चीज़ें उन्हें भी पता लग सके। एंड जो लोग हमें नहीं जानते या जो लोग मेरे से नहीं मिले, उनके पेरेंट्स तक भी ये बातें पहुंच जाए। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ये चीज़ कर देना। सो गाइज़ लास्ट में मैं बस यही कहूँगा कि अगर इस वीडियो में मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, या फिर मैंने कोई चीज़ गलत बोल दी हो, या कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो, तो वो चीज़ आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें एंड अपने व्यूज़ ज़रूर इसके ऊपर मेरे को शेयर कर दें। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, एंड मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। देन तब तक के लिए घर में रहें, सेफ रहें, एंड जल्दी मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।